बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल की। सबसे पहले जो है वो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 kg ब्रेस्ट बोनलेस चिकन, हाफ कप है ऑयल का और 8 टेबल स्पून लिए हैं मैंने दही के। टमाटर लिए हैं मैंने सात सात, आप ले सकते हैं अगर आपके पास बड़े वाले हैं 4 से 5। दो जो हैं वो नॉर्मल हरी मिर्चें हैं और 2 अचारी मिर्चें मैंने ली हैं। 2 टीस्पून है नमक के और 1 टीस्पून टेबल स्पून मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर। 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर है। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है। 1 टीस्पून चाट मसाला है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाले का लिया है। 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून क्रश्ड कोरिएंडर है, भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिए का। और यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबल स्पून अदरक चॉप की हुई। 2 टेबल स्पून हैं लहसुन के, वो भी मैंने चॉप कर लिए थे। और थोड़ी सी गार्निश के लिए मैंने उसको जूलियन कट कर लिया था। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई में तेल और उसमें चिकन डालकर उसको करेंगे हम पकाएंगे जब तक कि वो अपना पानी रिलीज़ करे और कलर चेंज कर दे। जब ये अपना पानी छोड़ेगी और कलर चेंज हो जाएगा इसका, थोड़ा सा पानी हम इसका रिड्यूस करूँगी मैं। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा आधा जो है वो दही, जो कि 4 टेबल स्पून है। टोटल हमने लिया था 8 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून में अभी पहले इसमें डालूँगी और उसमें थोड़ा सा चिकन को करेंगे पकाएंगे, ताकि जो दही का टेस्ट है वो चिकन के अंदर चला जाए और सॉफ्ट रहे चिकन। क्योंकि ये ब्रेस्ट बोनलेस थी, तो अगर इसका बहुत ज़्यादा पानी जो है आप करेंगे, इसको खुला छोड़ के पकाएंगे, तो ये जो है वो खुश्क हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। जब ये पानी छोड़ेगी तो दही मैं डालूंगी इसके अंदर और उसको पका लूँगी। यहाँ पे मैं इसको मैंने स्टॉप किया वीडियो को, तो ये फॉर सम रीज़न स्टॉप नहीं हुई और ये थोड़ी सी लंबी है यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसकी। अभी हम इसको मैंने मिक्स किया है और इसमें मैं शामिल करूँगी मैंने यहाँ पे डाला है जो कि लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ, जो कि फुटेज मेरे से मिस हो गई है। मैंने जब डाला तो वो मिस हो गई थी, तो अभी मैंने आपको दिखाया है। इस स्टेज पे मैंने अदरक और लहसुन चॉप की हुई वो डाली थी। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसमें दही डालूँगी 4 टेबल स्पून। ये 4 टेबल स्पून दही जा रहा है इसमें। इसको डालकर भून लूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। इसमें मसाले जो हैं आप अपने हिसाब से थोड़े कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि चिकन के अंदर जो है वो नमक चला जाए। बाकी के मसाले जो है वो बाद में डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि मसाले जो हैं ये थोड़ी सी स्पाइसी थी, क्योंकि इसमें एक तो प्याज नहीं है, चिकन कढ़ाई है तो प्याज नहीं डाला हमने इसमें, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे। इस अभी जो है मैं टमाटर डालने वाली हूँ। छिलके अगर आप चाहें, मेरे पास जो थे ये काफ़ी सॉफ्ट वाले थे, तो मैंने उनको हाफ़ कट किया था ताकि आसानी से जब मैं इनको अभी मैंने इसको डाला है ऊपर से ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो मैं इनका छिलका पूरे का पूरा उतार लूँगी।
तो साथ में मैंने हरी जो 2 चिलीज़ थी वो डाल दी हैं साथ में। अभी देखें काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 1 मिनट के अंदर इनका जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और मैंने छिलका तमाम जो टमाटर थे उनके ऊपर से उतार लिया था। अगर आपके पास सख्त वाले टमाटर हैं तो आप उनको पहले से ही कर सकते हैं, छील के ऊपर से छिलका उतार सकते हैं, या फिर आप उनको टमाटर के दरमियान में एक क्रॉस लगाएं, छुरी की मदद से कट लगाएं और उबलते हुए पानी में जो है उस उनको डालें तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए या फिर 1 मिनट के लिए, अगर बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। फिर निकाल लें और ठंडे पानी में उनको, चिल्ड जो वाटर होता है बिल्कुल ठंडा पानी, उसके अंदर डालें और आराम से आपका छिलका जो है उसके ऊपर से उतर जाएगा। अगर आप पेस्ट बना के इसकी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगा। अभी जो इस तरह से है इनका साथ में क्योंकि ज़ाहिर है फिर उनको चॉप कर आपको पेस्ट बनाने के लिए भी उसके अंदर थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। तो इजी वे है कि आप इनको अगर सॉफ्ट हैं तो इस तरह से डाल लें और अगर थोड़े सख्त हैं तो पहले से ही छिलका उतार कर डाल दें। अभी थोड़ा सा इनको मैं कुचल लूँगी इसके अंदर, ताकि अगर कोई है भी उसके अंदर सख्त है तो वो जल्दी से उसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छा सा एक ग्रेवी जो है वो हमें मिलेगी इनकी। थोड़ा सा इनको जब ये और पक जाएंगे तो इसके अंदर हम मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। ये एक रह गया था वो भी मैंने निकाल लिया है। अभी ये सारे मसाले जाएंगे इसमें, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, भुना कुटा ज़ीरा और जो था धनिया वो भी, और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, साथ में था गरम मसाला, और मैंने थोड़ी मैं इंग्रेडिएंट्स में ब्लैक पेपर रखना भूल गई थी, जो कि बाद में मैंने बॉक्स जब जार देखा साइड पे पड़ा हुआ तो मुझे याद आई थी, और मैं अभी थोड़ी देर के बाद वो 1 टीस्पून जो है वो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। बहुत अच्छी और मज़े की बनी थी, रंग बहुत अच्छा आया था इसका। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आप बोनलेस नहीं इस्तेमाल करते हैं इतनी ज़्यादा, हमारे घर में ज़्यादा बनती है बोनलेस, बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये है वो ब्लैक पेपर जो कि मैं भूल गई थी, वो जार मेरा एक साइड पे पड़ा रह गया था, तो अभी मैंने वो शामिल कर लिया है उसके अंदर। आप चाहें तो विद बोन बनाएं, वो भी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनेगी। रेस्टोरेंट्स में क्योंकि उनके पास हाई फ्लेम होती है तो वो तो और भी जल्दी बनती है, लेकिन ये भी बहुत क्विकली बहुत जल्दी बनी थी, ये भी मज़े की बहुत थी, बहुत टेंडर और जूसी चिकन था। अब मैं बाकी का जो दही है 4 टेबलस्पून वो शामिल करूँगी इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा इसके अंदर भून लेंगे हम दही के अंदर। आखिर में इसमें मैं डालूँगी, आपके पास अगर फ्रेश धनिया है, हरा धनिया, वो डालें। मैं हमेशा फ्रीज़ करके रखती हूँ धनिया, तो मैं इसमें डालूँगी फिर वो हरा धनिया। ये जो भुना कुटा ज़ीरा था और था धनिया, साबुत धनिया, ये मैंने इनको कूट लिया था, वो डालें मैंने पहले। और ये 2 टीस्पून ड्राई मेथी का है, इसको मैं हाथों की मदद से कुचल के तो फिर डाल दूँगी इसके अंदर। और अभी ये जो चॉप की हुई थी मैंने अचारी चिली, वो आधी डाली है और आधी मैंने रख ली हैं, ऊपर से गार्निश करेंगे। इसको भून के, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानी, अगर आपको ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी थी इसके अंदर ग्रेवी जो थी, तो मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला था। अगर आप चाहें तो 3-4 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो आप पानी के डाल लें, और साथ में जो लीमू था 1 टेबलस्पून वो मैंने डाला है, धनिया डाला है, और इस टाइम पे पानी डाल के तो आप इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख के तो पानी को पका लें। ये अभी तैयार है हमारे वाली
तो ये फ़ाइनल लुक है उसका। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्दी बनने वाली है ये रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। साथ देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सबका। अल्लाह हाफ़िज़।